दोस्तों, आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज के खत्म होते ही बीसीसीआई का बड़ा धमाका देखने को मिला है और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की एक और धमाकेदार T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने अभी 15 सदस्य भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जी हां, आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया अपने अगले और सबसे बड़े मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब बस कुछ ही दिनों बाद भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज का धमाकेदार आगाज होने जा रहा है, जिसका शेड्यूल बीसीसीआई पहले ही जारी कर चुका है। लेकिन दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। आयरलैंड दौरा खत्म होते ही बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी अहम बैठक करने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई 15 सदस्यीय स्क्वाड लगभग तैयार कर ली है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कई बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी में कई बड़े नाम पूरी तरह फ्लॉप रहे तो गेंदबाजी में भी कुछ खिलाड़ी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतर सके। यही वजह है कि अब चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जाएगा। टीम में जगह अब सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो मैदान पर प्रदर्शन करके दिखाएगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा कप्तानी को लेकर हो रही है, क्योंकि आयरलैंड दौरे पर भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। ऐसे में अब खबरें सामने आ रही हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप सकती है जो अपनी आक्रामक सोच, बेखौफ फैसलों और शानदार लीडरशिप के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, उप कप्तान के पद पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि पूरी टीम की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। नई ओपनिंग जोड़ी, नया मिडिल ऑर्डर, नए फिनिशर, नए ऑलराउंडर और गेंदबाजी आक्रमण में भी बड़े बदलाव किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो सकती है जो चोट के कारण लंबे समय से बाहर चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड सीरीज में फ्लॉप रहने वाले कुछ खिलाड़ियों की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों, इस स्क्वाड में जिस खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। आयरलैंड के खिलाफ उन्हें टीम स्क्वाड में जरूर शामिल किया गया था, लेकिन पूरे दौरे में उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद करोड़ों क्रिकेट फैंस लगातार यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर वैभव को मौका कब मिलेगा। अब खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही T20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वो पहले ही मुकाबले में ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ये फैसला सच साबित होता है तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए शुरुआत से ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस नई स्क्वाड में 3 से 4 और युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिलने की चर्चा तेज हो चुकी है। वहीं कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी से टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खतरनाक दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चयनकर्ताओं का साफ मानना है कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का सही संतुलन बेहद जरूरी है, और इसी सोच के साथ इस बार टीम का चयन किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है? किसे बनाया है टीम का नया कप्तान? कौन होगा उप कप्तान? ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ये धमाकेदार T20 सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी, ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले का एक भी पल मिस ना करें। दोस्तों, यकीन मानिए, टीम इंडिया की ये नई फौज सिर्फ सीरीज जीतने नहीं बल्कि इंग्लैंड को हराने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। हर खिलाड़ी के अंदर जुनून दिखाई दे रहा है, और अगर अंदाज मैदान पर नजर आया तो विरोधी टीम के लिए वापसी करना नामुमकिन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस सबसे बड़े सवाल का जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा था कि आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली ये विस्फोटक T20 सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार बीसीसीआई ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऐसे मैदान चुने हैं जहां का माहौल ही विरोधी टीम के होश उड़ाने के लिए काफी होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस 5 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल पर नजर डाल लेते हैं। आखिर ये 5 मुकाबले किस तारीख को खेले जाएंगे, किस मैदान में खेले जाएंगे और किस दिन भारतीय टीम इंग्लैंड की धरती पर मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि आयरलैंड दौरा खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम सीधे इंग्लैंड का दौरा करने वाली है, जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज खेली जाएगी। इस 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के चेस्टरले स्ट्रीट के मैदान पर खेला जाएगा। इसके बाद इस सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला 4 जुलाई को मैनचेस्टर के मैदान में खेला जाएगा। वहीं तीसरा मुकाबला 7 जुलाई को नॉटिंघम के ऐतिहासिक मैदान पर होगा, जबकि इसके बाद चौथा T20 मुकाबला 9 जुलाई को ब्रिस्टल में खेला जाएगा और आखिर में सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला 11 जुलाई को साउथहैम्पटन के मैदान पर खेला जाएगा। यानी दोस्तों, इस बार पूरी की पूरी T20 सीरीज इंग्लैंड की सरजमी पर खेली जाएगी, जहां भारतीय टीम को विदेशी परिस्थितियों में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना करना होगा।
ऐसे में ये सीरीज टीम इंडिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली। लेकिन जिस तरह की नई टीम तैयार की गई है उसे देखकर भारतीय फैंस को पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया इंग्लैंड में भी अपना दबदबा कायम करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं सीरीज के समय की, क्योंकि इस बार बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मैचों के समय में बड़ा बदलाव किया है। जहां आमतौर पर भारत की टी20 सीरीज शाम 6 या 7 बजे के आसपास शुरू होती थी, वहीं इस बार हर मुकाबले का समय अलग अलग रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच इस 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला, तीसरा और चौथा टी20 मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा, जबकि दूसरा और 5वां टी20 मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। यानी इस बार क्रिकेट फैंस को अलग अलग समय पर टीम इंडिया का एक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए मैच का समय पहले से नोट जरूर कर लीजिए। पहका, तीसरा और चौथा टी20 मुकाबला रात 10 बजे, जबकि दूसरा और 5वां टी20 मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अब अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें, यानी भारत और इंग्लैंड के बीच ये 5वां टी20 मुकाबला टीवी और मोबाइल में लाइव कहां देखने को मिलेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप टीवी पर भारत और इंग्लैंड के बीच इस 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं, तो सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल में कहीं भी इस हाई वोल्टेज महामुकाबला को लाइव देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव ऐप पर इस पूरी सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। अब दोस्तों ये हो गई बात शेड्यूल समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब भारत और इंग्लैंड के बीच अगर हाल ही में खेली गई टी20 सीरीज की आंकड़ों की बात करें, यानी टी20 सीरीज में कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ती है, तो देखा जाए तो भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच कुल 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड की टीम को 12 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। यानी अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो साफ तौर पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों क्रिकेट सिर्फ पुराने रिकॉर्ड के भरोसे नहीं खेला जाता, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जब भी भारत और इंग्लैंड की टीमें टी20 क्रिकेट में आमने सामने आई हैं, तब भी भारतीय टीम ने कई मौकों पर अपना दबदबा कायम रखा है। हालांकि इस बार कहानी पूरी तरह अलग होने वाली है। जी हां, इस बार भारतीय टीम अपने घर में नहीं बल्कि इंग्लैंड की सरजमी पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने जा रही है। और आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड को उसी के घर में हराना दुनिया की किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं होता। वहां की तेज पिचें, मौसम और परिस्थितियां विदेशी टीमों की हमेशा कड़ी परीक्षा लेती हैं। ऐसे में इस बार टीम इंडिया के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक नजर आ रही है। उनके पास ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं जो कुछ ही ओवरों में पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं। साथ ही उनके तेज गेंदबाज घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाना जानते हैं। यही वजह है कि इस सीरीज में भारतीय टीम को हर एक मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। शायद यही कारण है कि बीसीसीआई और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने इस बार टीम चयन में कई बड़े फैसले लिए हैं। और इस बार भारतीय टीम की नई स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो पहले ही गेंद से इंग्लैंड पर दबाव बनाने का दम रखते हैं। खासकर युवा खिलाड़ियों से उम्मीद की जा रही है कि वे बिना किसी डर के आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे और इंग्लैंड के घरेलू दबदबे को चुनौती देंगे। तो दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन काफी देर से कर रहा था, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई द्वारा चुनी गई भारतीय टीम की नई और सबसे मजबूत 15 सदस्य नई स्क्वाड आखिर किसे मिली है। टीम में जगह कौन हुआ है टीम से बाहर और किसे बनाया गया है नया कप्तान और उप कप्तान, कौन करेगा ओपनिंग, किन खिलाड़ियों की हुई धमाकेदार वापसी और किन बड़े खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी हो गई है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई और सबसे खतरनाक 15 सदस्य स्क्वाड के बारे में। तो अगर सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। खबरें लगातार यही निकल कर आ रही हैं कि टीम मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में बड़ा मौका देने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये युवा बल्लेबाज एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरों में रहेगा। अभिषेक शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहले से ही मशहूर है, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट और हालिया टूर्नामेंटों में जिस तरह का बेखौफ खेल दिखाया है उसने सभी को प्रभावित किया है। यही वजह है कि दोनों की जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ भारत को तूफानी शुरुआत दिलाने का दम रखती है। वहीं दोस्तों नंबर 3 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सके। लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ईशान किशन के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पारी संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर होगी और अगर ओपनिंग जोड़ी शानदार शुरुआत देती है तो उसी लय को आगे बढ़ाने का काम भी ईशान किशन करेंगे।
इसके बाद नंबर 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर रहने वाली है। उन्हें सिर्फ कप्तानी ही नहीं बल्कि बल्ले से भी बड़ी पारियां खेलनी होंगी, क्योंकि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मिडिल ऑर्डर का प्रदर्शन बेहद अहम रहने वाला है। नंबर 5 पर उपकप्तान तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। तिलक वर्मा पिछले कुछ समय से शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं और स्पिन तथा तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ओवरों में रन गति बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर रहने वाली है। नंबर 6 पर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक फिनिशर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। शिवम दुबे बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं और अगर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ती है तो अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों नंबर 7 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल टीम को संतुलन प्रदान करते हुए नजर आएंगे। अक्षर पटेल अपनी किफायती गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। दबाव के समय टीम इंडिया के लिए उनका रोल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा ऑलराउंड विभाग में वॉशिंगटन सुंदर भी टीम का हिस्सा है। अगर परिस्थितियां स्पिन गेंदबाजी के अनुकूल रहती हैं तो गौतम गंभीर उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर नई गेंद से भी गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं और बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान दे सकते हैं। अब अगर गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर भारत के सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। मिडिल ओवरों में विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। वहीं रवि बिश्नोई भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, जो जरूरत पड़ने पर अपनी तेज रफ्तार लेग स्पिन से मैच का रुख बदल सकते हैं। तेज गेंदबाजी विभाग में हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को शामिल किया गया है। हर्षित राणा अपनी आक्रामक गेंदबाजी से लगातार प्रभावित कर रहे हैं। अर्शदीप सिंह नई गेंद और डेथ ओवरों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा अतिरिक्त उछाल और गति के दम पर बल्लेबाजों को परेशान कर सके। दूसरी तरफ युवा प्रिंस यादव भी इस सीरीज के सबसे बड़े सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। अगर उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है तो सभी की नजरें उन्हीं पर रहने वाली हैं। तो दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। कप्तान श्रेयस अय्यर, उप कप्तान तिलक वर्मा, विकेट कीपर संजू सैमसन और ईशान किशन, बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, ऑलराउंडर अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे, जबकि गेंदबाजी विभाग में अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गौतम गंभीर पहले टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हैं। क्या वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलेगा? क्या अभिषेक शर्मा और वैभव की जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार शुरुआत दिला पाएगी? और क्या टीम इंडिया इस 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज जीत के साथ करेगी?